उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच संशय बरकरार है। कांग्रेस अपनी प्रथम वरीयता वाली सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि सपा इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। ऐसे में गठबंधन में अब दरार पड़ती दिख रही है। हालांकि दोनों पार्टी के नेता जल्द ही सीटों का मसला सुलझाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने तो हालात बिल्कुल विपरीत है। नजर है कि कब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आएंगे और फिर जब अखिलेश यादव से मिलेंगे तो सारी चीजें आप आपस में अमिल बांटकर तय कर ली जाएंगी। प्रदेश की 80 सीटों को कांग्रेस ने वरीयता के आधार पर 3 श्रेणी में बांट दिया है। पहली प्राथमिकता में उन सीटों को उसने रखा है जिसमें 2009 और 2014 में कांग्रेस जीती है। साथ ही पिछले साल नगर निकाय के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाली सीटों को वह अपनी प्राथमिकता में शामिल कर रही है। इस तरह से पहली प्राथमिकता की 30 सीटों पर कांग्रेस ने दावा कर दिया है। सीट निर्धारित करने के लिए बनी कमेटी की 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। पहले कांग्रेस और सपा ने हर सीट पर 2-2 उम्मीदवारों के नाम रखे। सूत्रों का ये कहना है कि सपा की ओर से कांग्रेस को करीब 20 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन इसमें उसकी पहली प्राथमिकता वाली सीटों की संख्या सिर्फ 5 से 7 ही हो रही है। अन्य उन सीटों को देने की पहल की गई है जिन पर कांग्रेस का ना तो जनाधार है और ना ही संगठनात्मक तैयारी है। अब ऐसे में कांग्रेस ने इन सीटों को लेने से इनकार कर दिया है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सपा की ओर से कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, कानपुर के अलावा जालौन, बांसगांव, बरेली, सीतापुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर ये सीटें देने की पहल की गई है, लेकिन कांग्रेस इन सीटों को लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता में फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी जैसी सीटें हैं, लेकिन इन सीटों पर सपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसी तरह से सहारनपुर सीट भी सपा नहीं देना चाहती, जबकि कांग्रेस इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों दलों के बीच अब तल्खियां बढ़ती ही जा रही है। हालांकि सपा का कहना है कि जनाधार के आधार पर सीटों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने जो पहली प्राथमिकता वाली सीटों पर लंबे समय से तैयारी की है, उसे छोड़ना भविष्य की सियासत के लिहाज से ठीक नहीं होगा और सपा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा को हराने के लिए जहां पर जिसकी मजबूती हो उसे वहां पर सीट दे दी जाए। आपको बता दें कि यह भी जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को रोकने के लिए सपा, कांग्रेस सहित अन्य सभी विपक्षी दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने सभी सहयोगी दलों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि वह प्रदेश में सियासी तौर पर बड़े भाई की भूमिका में है। वहीं और भी विशेषज्ञ की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि सपा की ओर से सामाजिक न्याय की वकालत की जा रही है, लेकिन पीडीए और सामाजिक न्याय की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रालोद पहले ही अलग हो चुका है। ऐसे में सपा को जिद के बजाय उदारता दिखाते हुए गठबंधन धर्म निभाना चाहिए और भाजपा को हराने के लिए गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा मौके देना चाहिए। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के कहने पर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते हैं और लोकसभा चुनाव में वह सीटें जो कांग्रेस चाहती है वो उत्तर प्रदेश में उन्हें देते हैं या नहीं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।